बहुत साल पहले की बात है। उत्तर के एक पहाड़ी गांव में बर्फीली हवाएं अपने पंख फैलाकर आती थीं और पूरे गांव को सफेद चादर में ढक देती थीं। उस गांव में एक गरीब किसान रामू, उसकी पत्नी शांति, उनके बेटे छोटू और बूढ़े पिता धर्मदास रहते थे। सर्दी की शुरुआत के साथ ही घर के कोने में रखी रजाई भी जैसे कांपने लगती थी और ठंड घर की दीवारों को पार कर शरीर के अंदर तक उतर जाती थी। शांति, देख रही हो ना, इस बार की ठंड तो हमारी हड्डियों को चबा रही है। बाहर पैर रखते ही उंगलियां जैसे जम सी जाती हैं। हाँ जी, इतनी ठंडी हवा में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप दिन भर खेत में रहते हो, घर लौटते हैं तो पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। इस ठंड में बिना कंबल के कैसे कटेगी रात? बेटा, मुझे लगता है कि ये सर्दी तो मेरी उम्र से भी ज्यादा भारी पड़ रही है। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। बाबा, आप चिंता मत कीजिए। मैं आज डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसा लेकर आता हूँ। आपको ठीक कराना हमारी जिम्मेदारी है। बाबू, मैं स्कूल जाऊं या नहीं? बाहर तो इतना कोहरा है कि स्कूल का रास्ता दिख नहीं रहा। आज नहीं जाओ बेटा, तू यहीं घर पर रह। ठंड में तेरा जाना ठीक नहीं। लेकिन इस इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पिछले साल हमने खेत की फसल पर जो कर्ज लिया था, उसका ब्याज अभी तक चुका रहे हैं। बचत तो कुछ भी नहीं। बेटे, मेरी चिंता मत करो। मैं अपने शरीर पर कुछ और सह लूंगा। तुम पहले अपने घर की चिंता करो। बाबा, आपके बिना हम किसके सहारे रहेंगे? मैं अभी गांव के मालिक से मिलता हूँ, शायद वह कुछ मदद कर दे। उसी से कर्ज लेकर तो हमारी हालत और खराब हो जाएगी। उसने अभी तक पिछली फसल का पैसा माफ नहीं किया, उल्टा ब्याज बढ़ा दिया। हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मुझे पता है, पर और भी कोई रास्ता नहीं है। मैं उसके पास से मदद मांगता हूँ। शायद भगवान उस कंजूस की भी इंसानियत जगाए। रामू भारी कदमों से गांव के जमींदार से मिलने गया, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसका नाम था ठाकुर वीरेंद्र सिंह। लंबे चौड़े शरीर वाला ठाकुर अंगीठी के सामने बैठा था, जैसे ठंड उसके दरवाजे से डरती हो। अरे रामू, आज कैसे आ गए? सुनो, अगर पिछली बार का ब्याज देने आए हो तो बैठो, वरना बाहर ठंड में ही खड़े रहो। मालिक, प्रणाम। मैं आपके कर्ज के बारे में बात करने आया हूँ। बाबा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज में 50,000 रुपए लगेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या आप मदद कर सकते हैं? तुम्हारे जैसे गरीबों की मदद? तुमने पिछली बार भी पैसे नहीं लौटाए और अब फिर से हाथ फैलाए खड़े हो। मैं दान नहीं करता, ब्याज पर पैसे देता हूँ। मुझे पता है मालिक, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मैं अपनी गाय गिरवी रख दूंगा, पर पैसे दे दीजिए। बाबा का ऑपरेशन जरूरी है। गाय गिरवी रखोगे? ठीक है, लेकिन ब्याज दोगुना होगा और 3 महीनों में पूरा पैसा लौटाना होगा, वरना गाय मेरी हो जाएगी। मालिक, ब्याज थोड़ा कम कर दीजिए। हम गरीब लोग हैं। नहीं, या तो मेरी शर्तें मानो या निकलो यहां से। मेरे पास समय बहुत कम है। ठंड में मुझे भी आराम चाहिए। ठीक है मालिक, मैं आपकी शर्तें मानता हूँ। रामू ने मजबूरी में अपनी प्यारी गाय को ठाकुर के हवाले किया और पैसे ले आया। उसके हाथ में जैसे ठंड से ज्यादा कड़वा ब्याज था। वह घर पहुंचा तो शांति ने उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें पढ़ ली। क्या हुआ? मालिक ने क्या कहा? गाय को गिरवी रखना पड़ा। 50,000 मिल गए हैं, पर 3 महीने में पूरा पैसा लौटाना होगा, वरना गाय हमारी नहीं रहेगी। वो गाय तो हमारे घर की जान है। उस पर छोटू का कितना प्यार है। बाबू, हमारी गाय चली जाएगी। मैं उसे रोज घास खिलाता हूँ। वो मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। नहीं बेटा, हम उसे वापस लाएंगे, पर अभी बाबा की जान बचाना जरूरी है। बेटा, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरी वजह से तुम सब इतना कर रहे हो। बाबा, आप मेरे भगवान हो। आपकी सेवा मेरा धर्म है। रामू ने पिता का इलाज कराया।
अस्पताल में ठंडी दीवारों और दवाइयों की गंध के बीच डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन जैसे ही वो घर लौटे ठंड का कहर और बढ़ गया। बाहर कुछ लकड़ियां रह गई हैं, मैं बाकी बुझने वाली अंगीठी में डाल देती हूँ। पर अब हमारे पास ईंधन भी खत्म होने वाला है। माँ, मेरा स्कूल भी बंद हो गया है। मास्टर जी ने कहा ठंड में कक्षा नहीं लगेगी, पर मेरे पुराने जूते में पानी भर गया है, पैर ठंडे हो जाते हैं। बेटा, तेरे जूते भर गए हैं तो मेरे पास एक पुरानी चप्पल है, उसे पहन लेना। अब इस ठंड में पैर बचाने का यही सहारा है। एक रात जब पूरा गांव बर्फ से ढका हुआ था, ठंडी हवा खिड़की की दरारों से अंदर आ रही थी। इसी दौरान रामू के घर की दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन होगा इस समय? इतना कोहरा कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। कहीं कोई लुटेरा तो नहीं? रामू भाई, मैं तुम्हारे पास मदद लेने आया हूँ। मेरी छोटी बेटी को बहुत तेज बुखार है। मेरे पास ना दवा के पैसे हैं ना लकड़ी। तुम कुछ मदद कर सकते हो क्या? मंगू भाई, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ। हमारे पास खुद कुछ नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत चावल बचा है वो ले लो, और ये 2 लकड़ियां भी ले जाओ। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा भाई। ठंड के दिनों में मदद की यह छोटी छोटी लपटें ही जीवन को रोशनी देती थीं। अगले दिन रामू शहर में मजदूरी करने गया। रास्ते में बर्फ इतनी थी कि हर कदम पर फिसलने का डर था। शहर पहुंचकर वह ईंट भट्टे में काम करने लगा। हाथ फफोलों से भर गए, पर सिर्फ 100 रुपए ही मिले। आज तो मजदूरी भी आधी मिली। ठंड की वजह से काम रुका रहा। जैसे ही उसने शहर से गांव की ओर कदम बढ़ाए, उसकी नजर एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी जो ठंड से कांप रहा था। उसके पास एक फटा कंबल भी नहीं था। बेटा, कुछ सिक्के हो तो दे दो। 2 दिन से कुछ खाया नहीं। बाबा, मेरे पास पैसे कम हैं, पर यह शॉल ले लीजिए। आपकी उम्र में यह ठंड ठीक नहीं। बेटा, भगवान तुम्हें 2 गुना देगा। मुझे 2 गुना नहीं, बस इतना चाहिए कि मेरा परिवार इस ठंड से बच जाए। रामू अपने घर लौट आया। वहीं छोटू ने घर के बाहर मिमियाने की आवाज सुनी। उसने जाकर देखा तो एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला कांप रहा था। माँ देखो, ये छोटा सा पिल्ला ठंड में जम गया है। क्या हम इसे अंदर ले आएं? बेटा, हम खुद खाने के लिए तरस रहे हैं। इस पिल्ले को कैसे संभालेंगे? माँ, ये भी तो भगवान का बच्चा है। मेरी किताबें बेचकर जो पैसे आए थे उसमें से कुछ दूध ले आएंगे। इस ठंड में इसे बाहर छोड़ना तो पाप होगा। सही कह रहा है। अगर हम इस छोटे जीव के लिए भी दरवाजा बंद कर दें तो हमारा दिल किस काम का। ठीक है, ले आ इसे अंदर। छोटे पिल्ले को अंदर लाया गया। उसकी सांसें जैसे फिर से चलने लगी। वह छोटू के पैरों से चिपक गया। इस छोटे जीव ने भी घर में कुछ पल के लिए ही सही, पर गर्मी ला दी। मगर ठंड अपना रूप बदल रही थी। अगले दिन ठाकुर का आदमी एक बार फिर से पैसे लेने आया। मालिक ने कहा है कि सूद समेत 15,000 रुपए आज ही चाहिए। अगर नहीं दिए तो कल सुबह घर खाली करो। गाय तो मालिक की हो गई, अब ये घर भी जाएगा। अभी तो 3 महीनों में से 1 महीना ही गुजरा है। इतनी जल्दी कैसे? हमने तो समय मांगा था। समय खत्म हो गया। मालिक का मूड खराब है। या तो पैसे दो या घर छोड़ो। अरे भाई, इतनी ठंड में हमें कहाँ भेजोगे? हमारी बच्ची अभी ठीक हुई है, पिल्ला भी है, बाबा भी बीमार हैं। कुछ दया करो। मेरे हाथ में कुछ नहीं, मालिक का हुक्म है। रामू और शांति के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने सोचा, अब क्या करेंगे? रामू अपने दोस्त नत्थू से मदद मांगने गया। नत्थू भाई, मेरी हालत तुम जानते हो। कुछ रुपए उधार दे दो, मैं मजदूरी करके चुका दूंगा। रामू, मैं भी परेशान हूँ। गैस का बिल आसमान छू रहा है। मेरी बीवी भी हीटर के लिए जिद कर रही है। मेरे पास कुछ नहीं। ठीक है भाई। उधार न मिलने के बाद रामू सरपंच के घर गया। सरपंच जी, मेरी मदद कीजिए। जमींदार घर छीनने पर तुला है।
देखो रामू, ठाकुर से कौन उलझे? उसने कई लोगों का घर छीन लिया है। तुम कहीं और काम ढूंढ लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है सरपंच जी। घर लौटकर रामू ने सबको सारी बात बताई। बाबू, क्या हम घर से बाहर हो जाएंगे? मैं पिल्ले को कहाँ लेकर जाऊंगा? हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है? अब कहाँ जाएंगे? बच्चे, हिम्मत रखो, शायद भगवान कोई रास्ता निकालें। उसी रात तेज बर्फबारी हुई। घर की छत पर जमा बर्फ भारी होती जा रही थी। रामू ने जैसे तैसे लकड़ियां जुटाकर आग जलाई, लेकिन आग बुझने लगी थी। शांति ने अपनी पुरानी साड़ी को फाड़कर कुछ हिस्सों को आग में डाल दिया ताकि आग थोड़ी देर और जल सके। मेरी ये साड़ी तो पुरानी है ही, अगर आग जलती रहेगी तो यही कंबल का काम करेगी। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। चिंता ना करो, यह साड़ी तो मैंने इस दिन के लिए ही संभाल कर रखी थी। अगली सुबह ठंड और ज्यादा बढ़ गई। गांव का मंदिर खुला और वहां गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए कंबल बांटे जा रहे थे। शांति, चलो मंदिर चलते हैं, शायद हमें भी कोई कंबल मिल जाए। लेकिन जब वे मंदिर पहुंचे तो कंबल खत्म हो चुके थे। बेटा, आज तो सब खत्म हो गया, कल सुबह फिर आएंगे। ठीक है पंडित जी। निराशा में लौटते समय रामू ने देखा कि बर्फ में कोई साया सरक रहा है। वह थोड़ा करीब गया तो देखा एक बूढ़ी महिला ठंड से कांपती हुई रास्ते के किनारे बैठी है। उसके शरीर पर फटे हुए कपड़े थे और उसके बाल बर्फ से सफेद लग रहे थे। अम्मा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बेटा, मैं अपनी बहू के घर से निकल आई हुई। वह मुझे खाना नहीं देती। मैं बहुत ठंडे में चल रही हूँ, अब बस यहीं बैठ गई हूँ। अम्मा, चलिए हमारे घर चलिए। हमारे घर भी कुछ नहीं है, पर जो भी है बांट लेंगे। बेटा, मुझे तंग मत करो, मैं किसी के घर नहीं जाती। चलिए अम्मा, अभी ठंड और बढ़ेगी, आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। रामू ने बूढ़ी महिला को अपने घर ले आया। शांति ने उसे गर्म पानी दिया और छोटू ने पिल्ले को उसके पैरों के पास सुला दिया ताकि कुछ गर्मी मिले। उस रात घर में 4 इंसान, एक पिल्ला और एक बुजुर्ग सभी चूल्हे की गर्मी से आस लगाकर बैठे रहे। मैंने सोचा नहीं था कि कोई मुझे इस हालत में अपनाएगा। अम्मा, हम खुद नहीं जानते कि हमारा कल क्या होगा, पर आज की रात तो हम सब साथ हैं। सुबह हुई तो तेज धूप निकल आई, जैसे कई दिनों बाद भगवान ने मुस्कुराहट दी हो। बूढ़ी महिला ने थोड़ा हिम्मत पाई और बोली, बेटे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम गोमती है, मैं ठाकुर वीरेंद्र सिंह की माँ हूँ। क्या आप मालिक की माँ हैं? हमारी गाय ले जाने वाले ठाकुर की माँ? हाँ बेटा, यह सच्चाई है। मैंने कई साल पहले अपने बेटे को शहर भेजा था ताकि वह बड़ा आदमी बने। जब वह लौटा तो उसके दिल में सिर्फ पैसे का घमंड था। उसने मुझे घर से निकाल दिया, कह दिया कि मैं पुरानी सोच वाली हूँ। मैंने गांव के मंदिर में शरण ली, लेकिन वह भी मेरे लिए बंद हो गया। उसने आपको घर से निकाल दिया? हमें तो वह गरीब समझकर सताता है, पर अपनी माँ से भी इतनी बेरुखी। अम्मा, आप चिंता ना करें, हम आपको वापस आपके बेटे के पास पहुंचाएंगे। बेटा, उसे मेरी याद तब आएगी जब मैं उसके सामने जाऊंगी, लेकिन वो मुझे पहचानता भी नहीं। उस शाम रामू ने विचार किया, अगर वे गोमती माँ को ठाकुर के पास ले जाएंगे तो शायद उनकी समस्या हल हो जाए। लेकिन डर भी था कि ठाकुर उन्हें अपमानित करेगा या ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। क्या हमें अम्मा को उसके बेटे के पास ले जाना चाहिए? हिम्मत करके उन्हें लेकर चलो, भगवान हमारे साथ हैं। अगली सुबह वे सभी गोमती को लेकर ठाकुर के बड़े हवेली पर गए। हवेली की दीवारें ऊंची थीं और दरवाजा लोहे का था। रामू ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? मालिक, मैं रामू हूँ। एक बुजुर्ग महिला आपसे मिलना चाहती हैं। मुझे किसी से नहीं मिलना। वीरू,
दरवाजा खोल, तू मुझे पहचानता है। यह आवाज। माँ, आप? हाँ, मैं हूँ। मुझे लगा था तू मुझे भूल गया है, पर मेरे अंदर की माँ आज भी तुझे पहचानती है। माँ, आप कहाँ थीं? मैं आपको ढूंढ रहा था। ढूंढ रहे थे? मैंने तो सुना था आप मुझे घर से निकाल चुके हैं। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में सब कुछ खो दिया। मैंने पैसे कमाते कमाते इंसानियत का खाता बंद कर दिया। मालिक, हमने आपको आपकी माँ लौटाई है। हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, बस थोड़ी दया। रामू, आज तुमने मुझे आईना दिखाया है। मैंने बहुत अन्याय किया है। गाय का कर्ज, घर का कर्ज, सब भूल जाओ। यह सब तुम्हारा है। ये रहे तुम्हारे खेत के कागज और ये कुछ पैसे। मैंने अपने अमीर होने के घमंड में सारी सीमा पार कर ली। बेटा, ये परिवार खुद गरीब है, फिर भी उन्होंने मुझे बचाया, पाला और तेरे पास छोड़ने आए। अब तू समझा, जिंदगी में इंसानियत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। माँ, मैं बदलने का वादा करता हूँ। रामू, मुझे माफ कर दो। अब से मैं गांव के किसी गरीब पर अत्याचार नहीं करूंगा। मालिक, हमारे लिए यही काफी है कि आप अपने दिल में दया रखें। ठाकुर ने उनके घर के लिए कंबल, लकड़ी और राशन भिजवाया। उसने गांव में घोषणा की कि अब वह किसी गरीब से ब्याज नहीं लेगा। रामू ने घर लौटकर सबको खुशखबरी सुनाई। घर में जैसे एक बार फिर से गर्माहट आ गई। बाबू, अब हमारी गाय वापस आएगी? हाँ बेटा, गाय भी वापस आएगी। देख लिया, भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारा परिवार फिर से एक हो गया। गोमती वही नहीं रुकी। उसने फैसला किया कि वह अपने बेटे के साथ नहीं बल्कि रामू के परिवार के साथ रहेगी। ठाकुर ने भी इसका सम्मान किया। रामू ने एक नई शुरुआत की। उसने खेत में मेहनत कर फसल उगाई और ठाकुर के साथ मिलकर गरीबों के लिए एक अन्न भंडार बनाया। हर ठंड में गांव के गरीबों को कंबल, लकड़ी और गर्म खाना मिलता। सर्दियों का मौसम अब भी आता था, लेकिन रामू और उसका गांव पहले जैसा नहीं रहा। वहां अब ठंड से ज्यादा गर्म दिलों की गर्माहट होती थी। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की कहानियां और एक पिल्ले की कूद फांद जिसने उस घर में खुशियों की गर्मी ला दी थी। ठाकुर अब उसी गांव का संरक्षक बन गया था और हर किसी से कहता, लोग मुझे कहते थे मैं गांव का मालिक हूँ, पर असली मालिक तो वो दिल हैं जिनमें दया हो। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगली रोमांचक और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल कार्टून कहानियां को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें।